17 महीनों में 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया। उसके प्रति बहुत उत्साह है और विश्वास है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो हम लोग काम करने वाले लोग हैं। तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो हम लोग काम करेंगे, हम काम करने वाले लोग हैं। मीसा भारती को आपने सुना। और देखिए, बिहार में आज वोटिंग हो रही है और जिस तरीके से तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि बिहार महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी है क्योंकि इंडिया गठबंधन वहां पुरजोर तरीके से चुनावी मैदान में है और निगाह बनाए हुए है कि बिहार से उसे एक अच्छी और बड़ी जीत मिलेगी। बहरहाल इस पर हम चर्चा आगे भी करेंगे। बद्री नारायण जी भी मेरे साथ है, लेकिन इससे पहले अनुराग ठाकुर ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा है और निशाना साधते हुए कहा है कि 4 जून के बाद गठबंधन पूरी तरीके से बिखर जाएगा। सभी नेता एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी इस वक्त एबीपी न्यूज के साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो सर स्वागत है एबीपी न्यूज पर। आपने वोटिंग कर दी है, एक बार स्याही जरूर दिखाइए हमारे दर्शकों को। आपका देवभूमि और वीरभूमि हिमाचल प्रदेश में स्वागत। मैंने कर दिया है मतदान, आप भी करिए मतदान और करिए योगदान। लोकतंत्र के पर्व में इससे बड़ा योगदान कुछ नहीं हो सकता। पिछले 6 चरणों के अगर हमें तोड़ने हैं रिकॉर्ड, करना है रिकॉर्ड मतदान, तो आइए देखिए हमारे यहाँ कितनी लंबी कतारें हैं, लोगों में भारी उत्साह है। बड़ी बड़ी टोलियों में 6-6 बहनें साथ में इकट्ठी वोट करने आ रही हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि आप इसको एक पर्व की तरह मना रहे हैं। जोश है, लोगों में उत्साह है। चौका भी लगाएंगे और छक्का भी लगाएंगे क्योंकि जनता है तैयार। आपके पिताजी से भी हम लोग बात कर रहे थे, सर ने भी बहुत सारी पंचलाइंस हमें दी है। उनका कहना है कि राहुल गांधी हो या फिर पूरा का पूरा विपक्ष हो, जो अब तक दिखाई नहीं दिया है, वो अब ये सारे सवाल कर रहा है और सवाल उठा रहा है 400 पार के आंकड़े पर। आप इस आंकड़े को कैसे देखते हैं और कहाँ तक छू पाएंगे जो गोल सेट किया है आपने? 2014 में कहते थे भारतीय जनता पार्टी 150 पार नहीं करेगी, हमने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। 2019 में कहते थे अब तो बस 170-180 से ऊपर नहीं जाएंगे, हम 303 गए। अब ये खुद ही विपक्ष हमें 250 कहता है, तो आप समझ लीजिए 400 पार। जिस तरह से राहुल गांधी का भी हम लोग ट्वीट देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तूफान आने वाला है 4 जून को। 4 जून को आने वाला है। राहुल गांधी जी कहते तूफान, बिखर जाएगा इंडी गठबंधन, क्योंकि ये कभी साथ नहीं थे, ना नेता था ना नीति थी और नीयत में भी खोट था। अब बिखरावट की तैयारी है, एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ने की तैयारी है, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है इनको फिर एक बार बाहर रखने का। हर बार जनता ने पहले से ज्यादा आशीर्वाद दिया है, तो इस बार भी जनता कोई कमी नहीं छोड़े। तो अनुराग ठाकुर जो कह रहे हैं कि 4 जून को विपक्ष बिखरा हुआ दिखाई देगा। आइए अब आपको तेजस्वी यादव की तस्वीरें दिखाते हैं जब वो अपना वोट डालने के लिए पहुंचे पोलिंग बूथ पर। तो उस वक्त की तस्वीरें, तेजस्वी भी और साथ ही आपको तस्वीरों में तेज प्रताप, दोनों भाई वोट डालने के लिए जब पहुंचे उस वक्त की तस्वीरें हैं ये। पोलिंग बूथ पर तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव दोनों ही अपना वोट डालने पहुंचे हैं बिहार। और देखिए जिस तरह से तेजस्वी यादव पूरे चुनाव प्रचार के दौरान भी आपको व्हील चेयर पर ही दिखाई दिए, कमर में दिक्कत की वजह से। और आज जब वोट डालने के लिए पहुंचे तब भी वो व्हील चेयर का सहारा लेकर ही पहुंचे। सिर्फ जब वो अपना वोट डालने के लिए, गुप्त मतदान के लिए गए, तब सिर्फ अपनी व्हील चेयर से उठकर वहां तक गए हैं। बद्री नारायण जी, अब जैसा यहाँ पर हमारे दोनों मेहमान ये कह रहे थे कि तेजस्वी यादव पर निगाहें हैं, लेकिन बिहार में आपको क्या लगता है कि वाकई केंद्र में तेजस्वी यादव ही हैं और इंडिया गठबंधन का भविष्य आपको क्या दिख रहा है? हालांकि 4 जून ज्यादा दूर नहीं है। देखिए, ये बहुत रोचक चुनाव है बिहार का, क्योंकि जिस नारे को लेकर के इंडिया गठबंधन वहाँ गई है, जातीय जनगणना का मुख्य मुद्दा बना के, वो जातीय जनगणना का जो नायक है वो बीजेपी में आ चुका है, जो नीतीश कुमार। दूसरा, दोनों ही गठबंधनों का नेतृत्व ओबीसी के हाथ में है, तो ये वहाँ लड़ाई फॉरवर्ड और जो जातीय उसके और नहीं है, ओबीसी ही लीडरशिप में फाइट कर रही है दोनों तरफ से। तीसरा, बिहार का जो चुनाव प्रायः जाना जाता था वो वायलेंस के लिए जाना जाता था, लेकिन आपने देखा होगा ईवीएम ने आकर के किस तरह से वायलेंस को सबसाइड कर दिया है। अब जो सवाल रहा इंडिया गठबंधन का, इस बात पर ये लड़ाई है, उसमें 2 तरह की। एक तो जो तेजस्वी का मोबिलाइजेशन का असर तो है ही, लेकिन मोदी इमेज और बेनिफिशियरी, ये जो लाभार्थी, क्योंकि वहाँ के दलितों का एक बड़ा संवर्ग जो है वो लाभार्थी के मुद्दे पर बीजेपी की तरफ कितना जाता है ये भी देखना होगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।